स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में जो स्विंग ट्रेड आया था उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। क्रूड ऑयल में स्विंग में काम करने के लिए अपने लिए जो एक्यूरेसी फिक्स के 75% वाले इंडिकेटर्स है वो अपन अप्लाई करते हैं। तो क्रूड ऑयल में जब भी अपने लिए कोई स्विंग की पोजीशन में ट्रेड लेना है तो उसके लिए अपन सबसे पहले ये जो एक्यूरेसी फिक्स के 75% वाले इंडिकेटर हैं वो अपन अप्लाई करते हैं। यदि 75% वाले जो अपने इंडिकेटर्स हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड जनरेट होगा तो वो अपन क्रूड में करते हैं, जैसा कि अपने लास्ट में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि क्रूड ऑयल में जो सेल का अभी ट्रेड आया था, लेटेस्ट ट्रेड वो 8 दिसंबर को आया था। अभी 8 दिसंबर से अभी तक ट्रेड अपना ऑन है। ये सेल का ट्रेड अभी होल्ड पे है, अभी अपने रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो अभी जो ट्रेड अपना क्रूड ऑयल में स्विंग में चल रहा है वो अप्रोक्सीमेट 51,800 के प्रॉफिट में चल रहा है, टू लॉट्स के रूल के अकॉर्डिंग। अभी भी अपना ये ट्रेड होल्ड पे है, चल रहा है। जो अपन ने चेक किया था कि 8 दिसंबर को एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग इस क्रूड ऑयल में स्विंग के लिए अपनी पोजीशन आई थी, सेल का ट्रेड आया था, वो सेल ट्रेड अभी भी अपना होल्ड पे है। तो क्रूड ऑयल में स्विंग में काम करने के लिए अपने लिए इस एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करना होता है। यदि अपन इसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो काफी अच्छे ऐसे वन साइडेड मूवमेंट वाले ट्रेड आराम से मिल जाते हैं। जैसे ये अपना एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग सेल ट्रेड चल रहा है, ये 8 दिसंबर से चल रहा है। इसके रूल बहुत सिंपल है। एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के जो 75% वाले इंडिकेटर्स हैं वो अपन क्रूड में अप्लाई करते हैं और 85% वाले अपन मीन्स निफ्टी स्विंग में और गोल्ड स्विंग में अप्लाई करते हैं। क्रूड ऑयल स्विंग में काम करने के लिए 75% इंडिकेटर से अप्लाई करते हैं। जैसे ही अपन इस एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं इसके बाद ये -75 और +75 बता देता है। रूल्स इसके ऑलरेडी अपन पहले प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे कि यदि सेल का ट्रेड लेना होता है उसके लिए क्या अपन चेक करते हैं। यहाँ पर दिख भी रहा है कि सेल के ट्रेड में के लिए अपने लिए -75 आया था। तो इस एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड चेक करने के लिए अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है। रूल्स बहुत सिंपल है, फुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर अपन अप्लाई करते हैं अपने लिए क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। आप हमेशा बनार के टाइम फ्रेम में अपन चेक करते हैं। ठीक है, गोल्ड मिनी के लिए अपन 85% वाले अप्लाई करते हैं, निफ्टी फ्यूचर के लिए निफ्टी का चार्ट ओपन करके उसमें 85% वाले अप्लाई करते हैं। अभी अपन क्रूड के रूल डिस्कस करें तो क्रूड में अपन 75% वाले चेक करते हैं। तो 75% कॉन्फिडेंस इंडिकेटर एंड कॉन्फिडेंस मॉनिटर मेरी स्क्रीन पे अप्लाई है, आप सभी को दिख रहा होगा। जैसे ही इस एक्यूरेसी स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग -75 आता है मीन्स वो एक सेल का सिग्नल है। -75 यदि अपना ग्रीन कैंडल पे आता है तो इमिडिएटली उसी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री ले लेंगे। यदि -75 रेड कैंडल पे आया है, इस एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग यदि -75 रेड कैंडल पे आया है तो ये एक सेल का ट्रेड है, बट अपन एंट्री लेने के लिए अपन आगे ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसके लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे। तो -75 आया, -75 अपना यहाँ पर आया, मीन्स एक सेल का ट्रेड क्रूड ऑयल में जनरेट हुआ है। इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, जैसे ग्रीन कैंडल आएगा उसके लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस कर देंगे और अपने एंट्री होने के बाद अपने एसएल के साथ अपन होल्ड पे चलने देंगे। और अपना रूल क्या बोलता है कि जब एग्जिट कंडीशन आएगी तब अपन इसको होल्ड करेंगे, अदरवाइज इसको चलने देंगे। ये क्रूड ऑयल का जो अपना सेल का ट्रेड है जो एक्यूरेसी फिक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग 8 दिसंबर को आया था, वो ट्रेड अभी अपना होल्ड पे चल रहा है। अभी भी अपना ये पोजीशन होल्ड पे, इस ट्रेड को अपन कंटिन्यू चलने देंगे जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती है। अभी अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर जो सेल का ट्रेड लिया था वो अभी चल रहा है, मीन्स यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपन ने एंट्री ली थी क्योंकि -75 आता है इस रेड कैंडल पे। यदि अपन बाय के ट्रेड में देखें तो बाय के ट्रेड में माइनस सॉरी बाय के ट्रेड में +75 यदि रेड कैंडल पे आता है तो उस कैंडल के हाई का, उस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा उसके ऊपर अपन एंट्री ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि ग्रीन कैंडल पे यदि +75 आता है तो आगे अपन रेड कैंडल का वेट करते हैं, उसके हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंट्री आएगी तो वो बाय के ट्रेड में एक्टिवेट होगी। इसी प्रकार सेल के ट्रेड में भी मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेते। सेल के ट्रेड का -75 यदि ग्रीन कैंडल पे आता है तो इमीडिएटली उस कैंडल के लो के नीचे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन -75 रेड कैंडल पे आता है तो अपन इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है अपना सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सेल का ट्रेड अभी होल्ड पे है। तो 8 दिसंबर को आया था, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपन ने एंट्री ली थी, 5339 के नीचे एंट्री थी अपना।
अभी अपनी ये पोजीशन होल्ड पे चल रही है, मीन्स अप्रोक्सीमेट 51,800 के प्रॉफिट में चल रहा है 2 लॉट्स में। यदि 1 लॉट में देखें तो 1 लॉट में अपना 25,900 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें अपन काम करें तो ऐसे मूवमेंट मिल जाते हैं। जब भी ट्रेड जनरेट होता है उस टाइम इनिशियल रिस्क काफी कम होती है, क्योंकि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। इसमें एक तो अगेन एंड अगेन चेक नहीं करना था, जब ट्रेड जनरेट होगा रिस्क काफी कम रहेगी, बट रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रेड्स आते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का जो लॉस है वो काफी कम रहता है। लूजिंग ट्रेड का लॉस कम रहता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड का प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। इसलिए इस प्रकार ऐसे जो बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं उनमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा अपने लिए मिल जाता है, लेकिन लूजिंग ट्रेड का लॉस हमेशा कम रहेगा। ऐसे बड़े प्रॉफिट कई बार अपने लिए मिल जाते हैं, बट जो लॉस होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं अपने। तो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करें तो जितने भी ट्रेड्स आते हैं उनमें ओवरऑल अपन काफी अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपने लिए रिजल्ट काफी अच्छा मिल जाता है। ये सेल ट्रेड आया था, ये सेल ट्रेड अपन ने डिस्कस किया। सेल ट्रेड अभी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये सेल ट्रेड आया अपना, और इसके बाद अभी अपन इस ट्रेड को चलने दे रहे हैं। यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आता है और उसमें एंट्री मिल जाती है तो अपन सेल ट्रेड से निकल के अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। यहाँ सेल ट्रेड आया, इसके बाद इसके लो के नीचे अपना एंट्री हुई, ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद चलने दिया। सेम डायरेक्शन में न्यू कोई ट्रेड आया, अपन ने क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, जितनी क्वांटिटी में स्टार्टिंग मिली वो चलने देंगे अपन रूल के अकॉर्डिंग। आपको हमेशा याद रखना है, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मींस क्वांटिटी आपको ये पहले ट्रेड पे 2 लॉट, सेकंड ट्रेड पे आपको 1 लॉट, ऐसा नहीं करना। दो दो लॉट में करें तो दो दो लॉट में, एक एक लॉट में करें तो एक एक लॉट में। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी और इंक्रीज करना चाहें तो कर सकती है, टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप में से कोई ट्रेडर कम कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, आप क्रूड मिनी में करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल मिनी में कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सेल रेट चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर +75, +75 रेड कैंडल पर यदि इसका हाई ब्रेक होता है, यदि बाय ट्रेड में एंट्री आती तो अपन सेल ट्रेड से निकल के बाय में एंट्री बैठते। लेकिन यहाँ +75 आया, बाय ट्रेड में कोई एंट्री नहीं आई, क्योंकि इसका हाई ब्रेक होता तो बाय ट्रेड में एंट्री लेते। लेकिन आई ब्रेक नहीं हुआ, मींस सेल ट्रेड कंटिन्यू चलने देंगे। तो ये जो सेल ट्रेड 8 दिसंबर को जो आया था वो अभी अपना कंटिन्यू है। सेल पे सेल का ट्रेड ऑलरेडी कंटिन्यू अभी चल रहा है अपना। यहाँ पर +75 आया था, इसका हाई था 5259। यदि हाई ब्रेक होता तो अपन सेल के ट्रेड से बुक करके बाई में बैठते, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर 5259 इसका हाई था, इसका हाई भी 5259, यानी कि कोई बाई ट्रेड में एंट्री नहीं आई। ये जो सेल का ट्रेड था इसको कंटिन्यू चलने देंगे, अभी भी चल रहा है सेल ट्रेड कंटिन्यू। तो बाय का ट्रेड बना बट एंट्री नहीं, सेल ट्रेड को कंटिन्यू चलने देंगे। यहाँ पर +75 आया अपने पास ग्रीन कैंडल पे। ग्रीन कैंडल पे +75 मीन्स बाय का जो ट्रेड है इमीडिएटली नहीं लेते, आगे रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई ब्रेक होता तो अपन एंट्री लेते। तो +75 ग्रीन कैंडल पे आया। इसके बाद अपना जो 12 PM वाला कैंडल था उसका हाई जो था उसके ऊपर अपने बाय का ऑर्डर प्लेस करना था। यदि इसका हाई ब्रेक होता तो सेल ट्रेड से बाय में बैठ जाते, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो सेल ट्रेड अभी अपना कंटिन्यू है। क्योंकि +75 ग्रीन कैंडल पे आए तो उसके बाद अपन रेड कैंडल का वेट करेंगे, रेड कैंडल का हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे। यदि इसका हाई ब्रेक हो जाता तो अपन सेल ट्रेड से निकल के बाय में बैठ जाते, बट नहीं हुआ तो अभी अपना सेल ट्रेड कंटिन्यू चले देंगे। सेल ट्रेड अभी अपना होल्ड पे है। तो ये जो 8 दिसंबर को सेल का ट्रेड आया था क्रूड ऑयल में स्विंग में, एग्रेसिव स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग, वो ट्रेड अभी अपना होल्ड पे है। इस ट्रेड को अपन अभी कंटिन्यू चलने देंगे। कब तक? यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आएगा उसमें एंट्री आएगा, इससे निकल के उसमें बैठ जाएंगे। यदि फॉर एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता है, इसकी एग्जिट कंडीशन आएगी, उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन चलने देंगे। ऐसे कई सारे अपने जो ट्रेड्स आते हैं उनमें ऐसा बड़ा मूवमेंट मिल जाता है। जैसे इस ट्रेड में एक सिंगल लॉट में 25,900 का प्रॉफिट, 2 लॉट्स में जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं उनका 51,800 का मिल रहा है। और जो भी ट्रेडर 2 के मल्टीपल में कर रहे हैं, जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट उनका चल रहा है। बट हमेशा आपको याद रखना है कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, मीन्स क्वांटिटी आपको जो आप कर रहे हैं वो एवरी ट्रेड में प्रॉपर फॉलो करना है, इस प्रकार का। तो ऐसे क्रूड ऑयल में स्विंग में अपन काम करने के लिए ये इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, 1 बाय 1 आपको जो रूल्स हैं वो रूल्स सिखाए जाएंगे। यदि आप इन स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रूड में स्विंग में काम करना चाहें, या इसके अलावा आप गोल्ड स्विंग में करना चाहें, निफ्टी स्विंग में करना चाहें, मीन्स एग्रेसिव स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए होंगे उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आप इनमें ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और इनके और भी रूल्स होते हैं, गोल्ड स्विंग ट्रेडिंग के क्या रूल्स होते हैं, निफ्टी को इनके स्विंग ट्रेडिंग के क्या रूल्स होते हैं, उस रूल्स का वीडियो वो आपको सेंड कर देंगे। आप वॉच करके आपको यदि
जो स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल है, उस स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल से ही एक्रेसिव स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के जो रूल्स हैं वो सुइटेबल होते हैं, तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और जब ज्वाइन करेंगे आप, इसके बाद एग्रेसिव स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो हैं उनके इंडिकेटर्स का एक्सेस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, जो आपको हमारे टीम मेंबर गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम बहुत कम देना रहेगा। कम टाइम देके एक अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं है। फुल क्लैरिटी से आपको ट्रेड मिल जाते हैं प्रॉपर, डायरेक्टली जैसे ही आप चार्ट पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर ट्रेड मिल जाएगा। जब ट्रेड मिलता है उसी टाइम आपको एंट्री और एसएल मिल जाएंगे, उसके साथ एंट्री एसएल के साथ आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, लिमिट प्राइस पे ट्रेड एग्जिट होगा, एसएल के साथ चलने देना है। इसके बाद अपन अपनी ट्रेड को कंटिन्यू चलने देंगे, कब तक एग्जिट कंडीशन ना आ जाए तब तक चलने देंगे। इस ट्रेड को इस प्रकार अपन होल्ड करते हैं। ठीक है। इनकी और इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप बिल्कुल टीम मेंबर से बात करके इन्फॉर्मेशन लेके आगे आपकी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।